अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि पिछले महीने बनी शांति की उम्मीदें अब टूटती नजर आ रही हैं। कुछ समय पहले दोनों देशों के बीच शुरुआती शांति समझौता हुआ था और बातचीत भी शुरू हो गई थी। दुनिया को उम्मीद थी कि कई महीनों से चल रहा ये संघर्ष अब खत्म होने की तरफ बढ़ेगा, लेकिन अब एक बार फिर मिसाइलें, ड्रोन और हवाई हमले शुरू हो गए हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने समुद्र में गुजर रहे 3 व्यापारिक जहाजों पर हमला किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने बड़ा सैन्य अभियान चलाते हुए ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर, रडार स्टेशन, मिसाइल सिस्टम और ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका सेना का दावा है कि इस कार्रवाई का मकसद ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना और आगे होने वाले हमलों को रोकना था, लेकिन ईरान ने भी बिना देर किए जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि उन्होंने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिका के 85 अहम सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है। इन हमलों के बाद बहरीन और कुवैत में सायरन बजने लगे, लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई और एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह अलर्ट पर आ गया। फिलहाल किसी बड़े नुकसान या मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पूरे इलाके में डर और तनाव का माहौल बना हुआ है। इस बीच ईरान की सेना ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका ने खुली आक्रामक कार्रवाई की है और इसका करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान की संसद के स्पीकर ने अमेरिका पर शांति समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि उनका देश किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही कह चुके थे कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो अमेरिका अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। अब दोनों देशों के बयान ये साफ दिखाते हैं कि फिलहाल कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियन भी इराक का अपना दौरा बीच से छोड़कर तुरंत वापस लौट आए हैं, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। ईरान के कई इलाकों में धमाकों की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि वहां कितना नुकसान हुआ है और कितने लोग प्रभावित हुए, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी बड़े पैमाने पर नागरिकों की मौत की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ युद्ध वाले इलाकों तक सीमित नहीं है। जैसे ही हमलों की खबर सामने आई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिली। निवेशकों और बड़े देशों को डर है कि अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो वैश्विक बाजार पर इसका सीधा असर पड़ सकता है और जो स्थिति अभी सामान्य हुई फिर बिगड़ सकती है। दुनिया के कई देश लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की गई है। इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान फिर से बातचीत की मेज पर लौटेंगे या टकराव और ज्यादा खतरनाक रूप ले लेगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इसी संकट पर टिकी हुई है और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि आने वाले दिनों में हालात शांत हो जाए, क्योंकि अगर ये तनाव और बढ़ा तो इसके नतीजे सिर्फ मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।